हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को सुनेंगे। हम लोगों ने 11वें श्लोक में सुना था कि ब्रह्मा जी देवहूति और कर्दम से कुछ कहे। स्वभाजयन विशुद्धेना चेतसा तच्चिकीर्षितम प्रहृष्यमाण रसभि कर्दमम चेदम अभ्यदात। विशुद्धेना चेतसा, विशुद्ध चेतना के द्वारा, तच्चिकीर्षितम, भगवान के उस जो भगवान सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने वाले उस इच्छा को सभाजन उसकी पूजा करते हुए। कैसे? प्रहर्षमाणर असुभि, अत्यंत हर्षित प्राण अर्थात इंद्रियों के द्वारा, उनकी आंखों में, उनके इंद्रियों में आनंद सूचित हो रहा था। उस आनंद के द्वारा वह सम्मान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, कि बड़े प्रसन्न थे कि भगवान अवतरित हुए हैं जीवों का अज्ञान नष्ट करने के लिए, सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए, आस्तिक सांख्य। फिर कर्दमम च इदम अभ्यदात, इदम मतलब यह, और कर्दम च मतलब कर्दम और देवहूति को यह बोले। तो क्या लिंक होगा वरुण प्रभु? क्या बोले? ओ यार सो एक्सपर्ट, सब समझ गए कि क्या बोले। तो क्या बोले? जबरदस्त खुश हो गए एकदम कर्दम ऋषि से। तो मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मो उवाच, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मो उवाच, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। ब्रह्मो उवाच, ब्रह्मो उवाच, त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। त्वया मे पचितिस्तात कल्पिता निर्व्यलीकतः। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। यन्मे सज्जगृहे वाक्यं भवान् मानदमानयन्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र कर्दम, चूंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया, बिना किसी चीटिंग के, अर्थात प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा करी है। और इसी तरह की बात ब्रह्मा जी मनु महाराज को भी कहे थे, स्वयंभू मनु को, याद आ रहा हो तो, कि आप धर्म के द्वारा प्रजा की रक्षा कीजिए, उनका पालन कीजिए, अपने ही समान संतान उत्पन्न कीजिए। 2 इंस्ट्रक्शन मुझे याद आ रहे हैं, और भी कुछ दिया था मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 2 तो याद आ रहे हैं। और इस तरह से आप मुझको मेरी पूजा करेंगे। तो देखिए, गुरु पूजा इज नॉट ओनली एट 7:25 इन द मॉर्निंग, 7:27 लेट्स से। कुछ समझे मेरी भाषा? मैं पूछूं, गुरु पूजा कितने बजे होती है इस्कॉन वृंदावन में फॉर एग्जाम्पल? तो कितने बजे होती है? 24 घंटे। अब समझ में आ गया? गुरु पूजा 7:25 पे नहीं होती है। हाँ, बहुत अच्छा कल्याण प्रभु विनोद कर रहा है कि 7:25 पे शुरू और 7:40 पे खत्म। वेरी गुड जोक। जिन लोगों को समझ में आ गया, समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। वेरी नाइस। अब उसके बाद गुरु से कोई मतलब नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, कहीं कि नहीं है ना। प्रभुपाद जी खुद बोले हैं उसको इंपॉर्टेंट है, वह गाना चाहिए। लेकिन यह तो पता होना चाहिए कि गुरु पूजा क्या है। सबको समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिए, गुरु के उपदेश को आदर पूर्वक पालन करना यह गुरु की पूजा है।
अगर नहीं कर रहे हैं तो गुरु पूजा में खड़े होकर भी केवल केवल और केवल शब्द बोल रहे हैं, वी डोंट मीन एनीथिंग। इस बात पे श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभुपाद जी के शिष्य वो प्रवचन कर रहे थे भागवतम का, और वो कई बार अपने प्रवचन में, ऑलमोस्ट हर प्रवचन इस बात को बोलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया क्या। तो सब लोग तो पता ही है इसका मतलब, गुरु के मुख से जो, मुख कमल से जो वाक्य है उसको चित्त में धारण करना है। तो एक का मतलब क्या होता है, आई थिंक जोड़ लेना, ऐसा कुछ है, एब्जॉर्ब करना। यस, अब एक एकीकरण मीन्स उनका जो वाक्य वो वही हमारे हृदय बन जाना चाहिए, है ना ऐसे। तो पूछे एक व्यक्ति को, हाँ हमारे मित्र हैं, तो बोले तुमने प्रभुपाद जी ग्रंथ कब पढ़े थे? तो वो याद कर रहे थे, शायद 4 दिन पहले। तो वो बोले कि जब हम गुरु का उपदेश सुनेंगे ही नहीं तो फिर उसको अपने चित्त में धारण कैसे करेंगे? और यही प्रभुपाद जी की एक चिंता थी, डिस्ट्रीब्यूटिंग माई बुक्स विल कीप माई डिवोटीज हैप्पी बट रीडिंग देम विल कीप देम। सबको समझ में आया? पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, भक्त खुश होंगे, खुश होते हैं, आपने कब, सबको अनुभव है, खुश होते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो रहेंगे। क्योंकि इस विज्ञान को आप समझ लीजिए, जब हम श्रेष्ठ भक्त, इनकी श्रेष्ठ श्रद्धा है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उनसे सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा भी ऊपर उठती है। तो उनको तो अनुभव है, उससे बोल रहे हैं वो, तो हाँ सही होगा, तभी तो प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं, तभी तो गुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं। तो बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है तुमने, तो हो गया, मैंने समझा कि प्रेम पूर्वक स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। यानी मैं आज भी समझा ही रहा था, कब समझा रहा था भूल रहा हूँ, शायद सुबह समझा रहा था, जब आप जप कर रहे हैं तो आप गुरु पूजा कर रहे हैं। क्योंकि गुरु जी का पहला उपदेश है कि आप 16 माला का जप करें। जो दीक्षा लेना चाहते हैं और जो दीक्षा के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ये हरे कृष्ण मंत्र, ये प्रभुपाद जी की सेवा है, गुरु महाराज की सेवा है। जैसे हम और अन्य सेवाओं के लिए उनको सेवा मानते हुए उसके अनुकूल सारा कुछ आचरण करते हैं कि नहीं, जैसे मान लीजिए विग्रह की सेवा के लिए जा रहे हैं तो नहा के जाते हैं, ऐसे ही हमने जो नाम उच्चारण, ये नाम सेवा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। इसके हम प्रमाण अब बताते रहेंगे तो बहुत सारे प्रमाण हो जाएंगे, लेकिन ये एक बात समझिए, दिस श्रवणम कीर्तनम इज सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। प्रभुपाद जी थे, यमुना माता जी को सब जानते हैं, उन्हीं का गोविंदम आरती पुष्पम चलता है गुरु पूजा के जस्ट पहले। तो वह लाइफ मेमोर बनाने के लिए गई थी और लौट के आई तो प्रभुपाद जी क्लास में वो लेट हो गई। तो प्रभुपाद कहे कि क्या तुमको मेरा प्रवचन अच्छा नहीं लगता? अब ये कैसे, ये कोई कारण नहीं था, लेट हो गई। तो फिर प्रभुपाद कहे कि अगर तुम श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो तुम कर्मी बन जाओगी। वो तो महान भक्त हैं, लेकिन एक बात प्रभुपाद ने डांट करके समझाया उनको। ये अचानक ये बताइए, ये इस डांट में प्रभुपाद जी का कंसर्न या प्रेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये बात आप सब लोग समझिए कि एक ही बार में बात समझ में हम सब में किसी को नहीं आती है। ऐसा नहीं कि मैं कोई विलक्षण व्यक्ति हूं या कोई और हीन है ना, बार बार सुनते हैं तब एक बात समझ में आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे एक बोली। एक बात समझने में इतना टाइम लगता है, क्या करे, कलयुग क्या है भाई, हम लोग कोई शुद्ध गोस्वामी थोड़ा ना भाई। बार बार सुनते हैं एक बात तब बात समझ में आती है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक बात जिसको समझने में लोग गलती कर रहे हैं। तुमने समुचित तरह से मेरी पूजा की है, तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। देखिए, गुरु के सारे उपदेशों को आप कब पालन करोगे? जब यह सहज विश्वास होगा कि इनके सारे उपदेश मेरे कल्याण के लिए हैं। हम गुरु के पास श्रेय की जिज्ञासा के लिए क्यों गए थे? क्योंकि हमको नहीं पता है कि श्रेय हमारा क्या है। पहली बात तो मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन श्रेय। इस जगत में लोग श्रेय को जानते नहीं, श्रेय का मतलब जानते नहीं, उसकी जिज्ञासा क्या करेंगे? वो तो भक्तों ने बार बार सुनाया है तब जाके कुछ समझ में आता है कि भाई जीवन का जो श्रेय है वो भगवत प्राप्ति है कि नहीं? नहीं तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अब ये मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। आप देखो ब्रह्मा जी ने क्या आज्ञा दी थी इनको कि तुम संतान की वृद्धि करो, तो वहां किचकिच नहीं किया कि अरे ना हमें तो नहीं करना है, हमें ये है फलान, कुछ भी नहीं।
ब्रह्मा जी, और उसके बाद वो तपस्या भी किए, भगवान की प्राप्ति की, सब कुछ किए। तो ये विश्वास, ये ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉपर गुरु होना बहुत जरूरी है, और हमारे लिए कोई इसमें संदेह नहीं कि प्रॉपर गुरु कौन होगा, श्रील प्रभुपाद जी हैं। उनकी शिक्षाएं तो आपको एक भी तात्पर्य ऐसा प्रभुपाद जी का आपको नहीं लग रहा होगा कि आप कहें कि बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध बोल रहे हैं। आज तक आप लोग जो मेरे साथ पढ़ते हुए आए हो, उनमें से कौन सा तात्पर्य प्रभुपाद जी का गलत लगा है आपको आज तक? ईमानदारी की बात बोलिए, आप चैट पे बोल सकते हैं कि भाई ये हमको पसंद नहीं आया तात्पर्य। आज तक एक बार भी हुआ है? ये बता दीजिए आप लोग कि एक तात्पर्य आपको लगा हो कि भाई ये गलत हो चला गया। अब ये मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप किसी को भी सुनेंगे ना कहीं आपको लग जाएगा कि अरे नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, अरे ये होगा पक्का। और हो सकता है कि उसमें त्रुटि भी हो, ऐसा नहीं खाली आप सोच रहे हैं, वाकई त्रुटि हो। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें नहीं लगा, कहीं आपको लग रहा हो कि कुछ त्रुटि आ रही है। हो सकता है हमारी समझावट में गलती हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है। दैट इज अमेजिंग पोटेंसी। तो कहीं भी आपको कुछ अगर दिक्कत हो तो प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़िए, आपको जरूर प्रकाश मिलेगा कि अब क्या करना चाहिए। तो उनकी आज्ञा का पालन करना मतलब सीधे आप भगवान को संतुष्ट कर रहे हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऑब्वियसली प्रभुपाद मीन्स जो आपके गुरु हैं, दीक्षा गुरु, वह भी प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, वो उससे बाहर नहीं बोलेंगे। इज इट ओके? ब्रह्मवाचा, ब्रह्मा जी ने कहा, मानद, हे कर्दम, दूसरों का सम्मान करने वाले। कितना सुंदर है, देखिए कितने प्रेम से बोल रहे हैं। अर्थात ये विशेषण है कर्दम जी का कि वह सबका सम्मान करते ही हैं। वो अपने ससुर जी का भी सम्मान करते हैं। याद है आपको किस प्रकार से मनु महाराज आए तो वह खूब उनका प्रशंसा करने लगे, यद्यपि उस समय शादी की कोई बात नहीं हुई थी। याद आ रहा है सब लोगों को? सबने सुना था किस प्रकार से वह मनु महाराज का सम्मान कर रहे थे। तो ये कहने का मतलब है कि आपका ये सुंदर स्वभाव ही है कि आप सबका सम्मान करते हैं। कर्दम जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं और कर्दम जी को ऐसा कह रहे हैं। तात, हे पुत्र, भगवान, तुमने, एक्चुअली तुमने तो है लिख दिया गया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली भगवान मतलब आपने होता है। आप और तुम एक ही सेंस में होता है, लेकिन आपने मतलब आपने, इस आप शब्द समझते हैं, बड़े रेस्पेक्टफुली बोले आपने। यत में वाक्यम, चूंकि मेरे आदेश का मानयन यानी सम्मान करते हुए सज्जगृह पूर्णतः स्वीकार किया है। मतलब आपने अच्छा बोला है, ये अपना सही, आपने मुझे सद आदेश दिया है, इस प्रकार से आपने स्वीकार किया है। उससे त्वया, तुम्हारे द्वारा, मैं निर्व्यलीकतः, मेरी निष्कपट भाव से अपचिति ही पूजा कल्पिता संपन्न हुई। बहुत सुंदर बात है। ब्रह्मा जी ने भी निर्वलीक भाव से भगवान की ऐसी ही उपासना करी थी। कुछ याद आ रहा है? भगवान ने कोई ढूंढने का प्रयास किए और भगवान उनके गुरु हैं, तो क्या बोले थे? भोगा भोगा भोगो भोगो नहीं, बोले तप तप। बस दो ही शब्द बोले, चार बोले नहीं सर, 2 शब्द और 4 अक्षर कह लीजिए। और उसको पकड़ के ब्रह्मा जी समर्पित होकर के भजन किए। निर्वलिक मतलब निष्कपट, चीटिंग नहीं। 16 माला मतलब 16 माला, ऑन पॉन नहीं करना कि 15.5 करते हैं, 15 करते हैं, 14 करते हैं, ऐसा नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से भक्तों को ये डाउट होगा कि हमारे गुरु महाराज तो अमेरिका में, या हमको ऐसे अगर मुझसे पूछे कि मेरे गुरु महाराज कहाँ हैं, तो हमको नहीं पता कहाँ हैं, और शायद महाराज को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ विच इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन भगवान को दोनों को पता है कि दोनों कहाँ हैं। गॉट इट? तो जब आप गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, एकदम क्लियर कट हो जाना चाहिए। तो इतना समझ लीजिए कि भगवान अंदर बैठे तुरंत प्रसन्न हो रहे हैं। और ये भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मुझको प्रसन्न करने की और इससे श्रेष्ठ रीति नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। यू आर नेवर आउट ऑफ टच। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरु जी आपके सर पर हाथ रखें या कुछ आपको विशेष रूप से देखें तब आप पर कृपा हो रही है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। अग्रीड? तो वो जो आज्ञा दिए कि 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, तो जो आप कर रहे हैं तो भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा है। क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है?
और भगवान की प्रसन्नता से ही आप और मैं प्रगति करते हैं। देयर इज नो अदर वे। अगर गुरु को छोड़ करके व्यक्ति कुछ और कर रहा है या गुरु के आदेश को छोड़ के कुछ और कर रहा है तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं और उस व्यक्ति को रियलाइजेशन मिलने वाला नहीं। इसीलिए गुरु का त्याग नहीं किया जाता है। गुरु का त्याग करने का मतलब है कि भगवान को त्याग रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? चक्रवर्ती पास 6.2.9-10 की टीका में लिखते हैं अंत में कि कोई कहे कि अरे भगवान के नाम से उद्धार हो जाएगा तो गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है, तो उसका उद्धार नहीं होगा, वो नरक नहीं जाएगा, लेकिन उस अपराध के कारण फिर जन्म लेगा, अगले जन्म में उसने जो नाम जप किया उसके प्रभाव से गुरु मिलेंगे, ये सब बात होगी। गुरु का अपराध करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है कि गुरु की अवज्ञा करें। हाँ, उस आज्ञा का पालन करने में कठिनाई आ सकती है, उसमें व्यक्ति गिर सकता है, फिर उठे फिर प्रयास कर रहा है, तो वो उसकी निष्कपटता है। मेक सेंस? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई प्रभुपाद कह रहे हैं कि 16 माला को आप ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करो, ये भी प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन है, तो आप प्रयास कर रहे हो, दैट इज योर सिंसियरिटी। ये तो आप भी समझ रहे हो कि आप किसी को बोलोगे करने का प्रयास करो तो वो तुरंत नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई योगा सिखा रहा है, महाभयंकर हिप्पोपोटामस जैसी माता जी है, तो वजन कम करने के लिए आई है तो पीटी उषा बन जाएगी पहले दिन में ही। अब बताइए, वो तो स्वाभाविक सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन प्रयास कर रहा है, ये भी निष्कपट भाव से प्रयास कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान प्रसन्न होंगे फिर सारी बाधा को वो नष्ट करते जाएंगे। तो अगर कोई कहे कि प्रभुपाद जी ने केवल टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस के हिसाब से बातें बताई थी, वो महामूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि प्रभुपाद जी शास्त्र के उन वचनों को बता रहे हैं जो कि शाश्वत हैं। गुरु की आज्ञा को पालन करके भगवान की कृपा प्राप्त करना कौन से समय में लागू नहीं होगा, कौन से स्थान पे लागू नहीं होगा और कौन से सर्कमस्टेंस में लागू नहीं होगा, ये हमको बता दीजिएगा। और ये मैं कल आपको भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ाऊंगा कि गुरु की कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए। उसमें शब्द है करहिचित। करहिचित मतलब आपद काल में भी गुरु की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति आ गई तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, इस तरह से बताया गया। वो तो हम कल सुबह पढ़ाएंगे उसको, इतना इंपॉर्टेंट है। और भी और क्लियर होगा कि कैसे कैसे क्या क्या बातें होंगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि भगवान की कृपा गुरु को अप्रसन्न करके नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बस सिंपल से समझ लेना होगा। और अगर गुरु को प्रसन्न करते हैं तो भगवान की कृपा तो पक्का मिलनी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं होनी। ठीक है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, त्वया में अपचितिस, आपके द्वारा मेरी उपासना हुई है। तात, हे बेटा, कल्पिता मतलब हुई है ना, संपन्न हुई है। अपचिति, अपचिति मतलब पूजा, पूजा संपन्न हुई है। क्यों, किस तरह से हुई? तो कह रहे निर्व्यलीकतः, बिना चीटिंग के, बिना चीटिंग के। तो निर्व्यलीकता का आचार्य ने समझाया अर्थ, प्रेम अतिशयेना, अतिशय प्रेम के द्वारा आपने मेरी पूजा करी। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। एक लाइन, एक शब्द कितना डीप है। निर्व्यलीकता मतलब निष्कपट। अब आप पकड़ो उस पर दूसरा अर्थ इसका समझो, प्रेम अतिशयेना। लैंग्वेज समझ में आ रही? तृतीय विभक्ति, प्रेम के अतिशय के द्वारा आप प्रेम के अतिशय के द्वारा आपने मेरी पूजा करी है। अब आप ये बता दीजिए, आपने आज तक कभी किसी से बहुत प्रेम किया हो तो क्या उसके संग कभी चीटिंग के बारे में सोचा है? आप बता दीजिए, उसके लिए भोजन बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, गलत बन जाए, गलती हो जाए, ठीक नहीं बने, अलग बात है। आपके मन में संकल्प आ ही नहीं सकता कि ऐसा तैसा करके काम खत्म कर दें, उसका काम खत्म कर दें, मतलब रफा दफा करें सेवा में। इफ यू एक्चुअली लव अ पर्सन, यू पुट योर बेस्ट एफर्ट। डू यू अग्री विद दिस? कहीं कोई विरोध हो, भाई चैट ओपन है, हम आराम से जाएंगे, बात समझ लीजिएगा, आपका जीवन चेंज कर देंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी के। प्रेम अतिशयेना, बहुत अच्छा शब्द था। इफ वी लव अ पर्सन, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ चीटिंग देम। डज इट मेक सेंस? ये आप लोग सब लोग स्वीकार करते हो? जिससे प्रेम नहीं करते उससे भले चीटिंग करते हैं, बहुत से कर देते हैं कि नहीं हो जाता है, लेकिन जिससे प्रेम करते हैं उनसे चीटिंग नहीं करते हैं। निर्व्यलीकता मतलब प्रेम अतिशयेना।
यत क्योंकि मैं मतलब मेरे सजिग्रहे स्वीकार किया, ये तो अर्थ था सजिग्रहे का अर्थ, पूर्णतः स्वीकार किया है। क्या? वाक्यन भवान, आपने मेरे वाक्य को स्वीकार किया है। मतलब एक वाक्य बोल दीजिए कि बोल दिए कि प्रजा के प्रजा उत्पन्न करो, यही था ना, प्रजा सर्जम शब्द था, प्रजा की सृष्टि करो, पर इतना बोल दिए बस। ऑब्वियसली उसका अर्थ था कि तपस्या करो और लायक संतान पैदा करो, और जैसा कि वो मनु महाराज को बोले थे कि अपने जैसे करना, शिव जी के जैसे मत करते। शिव जी जैसे कर दिए थे, गड़बड़ हो गई थी वहां पे। वहां वैसे संतान नहीं चाहिए, तो अपने जैसे करना, अच्छे बच्चे पैदा करो, और मानद मानयन, आप मान देने वाले हो, इस प्रकार आपने मुझे सम्मान दिया। सम्मान देना ये प्रेम का सूचक है। अगर आपको याद हो, सबको याद होगा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तार ए देश। आमार, चलिए इसको बताइए वेदवाद ने, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसका क्या अनुवाद है? जहाँ भी जिसको भी देखो उसको भगवान का उपदेश दो, भगवान के बारे में कृष्ण का बताओ। उपदेश तो क्लियर बोलिएगा, ठीक है। और भगवान भगवान आगरा में भी हो कृष्ण सकते हैं। का उपदेश दीजिए। भगवान कृष्ण का उपदेश दीजिए, अच्छा। और आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश, और मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनके लोगों को कृष्ण की शिक्षा दो। आमार आज्ञा गुरु हैया, मेरे आदेश से तुम गुरु बनो। हाँ, तार ए देश, इस देश का उद्धार करो। क्या चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा क्लियर है कि ये भी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस है? देखो आप समझो, जिस भी भक्त ने आपसे ये बात कही थी उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है, मैं उनको बहुत प्रेम करता हूँ। भाई जो लोग नाम जप कर रहे हैं हम उनको प्रेम करते हैं, हमें अच्छा लगता है नाम जप करने वाले लोग। लेकिन आप प्रभुपाद जी के कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो उसको हम सहन नहीं कर सकते। मतलब ये शिक्षा कोई कह दे कि केवल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस है, समझते हैं इसका मतलब? उस समय वो समय था, वो स्थान था, इसलिए बोल दिया। प्रभुपाद जी का जीवन किस तरह से आपको दिख रहा है? यही है ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वही बात है। वो खुद भी अपने आचरण से बोल कर दिखा रहे हैं, और आप लोगों हम लोग को भी यही बोल रहे हैं। आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को सुनिए, लेक्चर्स को सुनिए, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं। तो जो चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार हैं वो आपसे क्या चाहते हैं? वो तो यह भी नहीं चाह रहे कि आप बहुत बड़ा मंदिर बना दीजिए, बोल रहे हैं महाप्रभु। अब एक मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, भक्तों ने बड़ी सुंदर चीज कॉइन करी है, ईच वन प्रीच वन, हर व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रीचिंग करे। क्या ये बात टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस पे है? ये महाप्रभु की बात को ही अंग्रेजी में कहना हुआ कि नहीं? ईच वन प्रीच वन, हर व्यक्ति एक व्यक्ति को प्रीचिंग करे, तो ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। यही बोल रहे ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, इसी को अंग्रेजी में बोला जा रहा है कि नहीं? आई होप इट इज वेरी क्लियर। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, ये भी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस हो गया। यानी कि जब आप बोलते हो कि देश काल पात्र के हिसाब से ये बात बताई जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा, तो यानी कि प्रभुपाद जी ने सार्वकालिक उपदेश नहीं दिए, ऐसे उपदेश नहीं दिए हैं जो सभी लोगों का हर काल में लाभ देने वाले हों। और जब ऐसा भ्रम मन में आ जाएगा तब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा। अब समझे बात, कि गुरु की आज्ञा से मेरा परम कल्याण होगा, अगर इसमें भ्रम हो गया तब नहीं पालन करेगा। समझ रहे ना बात? प्रभुपाद जी इस बात को समझ रहे हैं और आप लोग भी समझ रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं जो भगवत गीता का उपदेश दूसरे भक्तों को देता है, समझाता है, तो उससे अधिक प्रिय न तो कोई था, तो भूतकाल कवर हो गया, न कोई है वर्तमान, और न कोई होगा, और भविष्य भी क्लियर हो गया। तो ये भगवान की बात एक कालिक है या सर्वकालिक है? ये बताइए वरुण प्रभु। सर्वकालिक है ना, तो प्रभुपाद जी यही बात रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रभुपाद जी ने ये टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से बताया? एक आप इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी का हमको दिखा दीजिए, हम हार मान जाएंगे। एक इंस्ट्रक्शन दिखा दीजिए, मेक सेंस? तो इस बात को देखो, हमें केवल ये भागवत पढ़ना मात्र नहीं है, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म भी तो करना ना। एक श्लोक हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
अगर इस बात को हम समझें, सो बाय डूइंग दिस, खुद हरे कृष्ण मंत्र जपें, भागवत को पढ़ें और दूसरों को मदद करें इसको पढ़ने में, नाम जप करने में, तो ये ही प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है सभी के लिए। उसके अंदर सारे इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, ये इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद का है कि नहीं? प्रसिद्ध है कि इस्कॉन के भक्त को 6 शब्दों में समझाइए, तो 6 ही यूज किए प्रभुपाद। चैंट हरे कृष्णा गिन लीजिए 3 हो गए, एंड स्प्रेड हरे कृष्णा गिन लीजिए 3 हो गए, 6 हो गए। तो इसके अंदर आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप मंदिर बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये उसका उद्देश्य है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। अब उनसे कह दीजिए कि ये भी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में हुआ। तो अगर कोई अपने गुरु पे ऐसा बोल देना तो छोड़ना नहीं चाहिए, वहां नम्रता नहीं दिखानी चाहिए। कैसे बोल दिया आपने, ठीक है श्रीधरी, क्योंकि गुरु का सम्मान ही उनकी आज्ञा का पालन करके होता है। यही तो सीख रहे हैं ना हम। प्रभुपाद जी बोले हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरी एक ही कंप्लेन है मेरे शिष्यों के प्रति कि वे मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते। अब ये एक प्रश्न होगा कि ये एक ही कंप्लेन प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो प्रभुपाद बोलना चाहते हैं सभी शिष्यों से, वो सोच करके अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नहीं, ये अग्रीड है सबको। अब वो सब तो प्रभुपाद रात के 2 से 4 के बीच में लिखते थे, तो वो सारे वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शन जब कोई पढ़ेगा तब ना इसको मिलेगा। श्रीमान दीनबंधु प्रभु बताते हैं कि उस समय रात के 2 से 4 के बीच में अगर कोई जगह भी रहे तब भी प्रभुपाद के पास जा नहीं सकता था। तो प्रभुपाद अपनी डिवोशनल एक्सप्रेसिस, अपने जो तात्पर्य हैं वो जो उसमें लिख रहे हैं, वो हम पूरे विश्व को दे रहे हैं। तो हमको भी तो मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ इस हमारे लिए लिखे हैं, समाज के लिए लिखे हैं तो अलग बात है, समाज जब लेगा तो लेगा, वो हमारे लिए लिखे हैं, मेरे को बचाने के लिए लिखे हैं, आपको बचाने के लिए लिखे हैं। तो ये प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? भाई जब उपदेश सुनेंगे तब ना बात प्रभुपाद की सम्मान करेंगे, और सम्मान करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दैट्स व्हाई प्रभुपाद वाज सेइंग माय ओनली क्रिटिसिज्म अगेंस्ट माय डिसाइपल इज दैट दे डोंट रीड माय बुक्स। इसमें एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में एक लाइन लिखते हैं कि हमको बड़ा दुख है कि हमारे शिष्य कुछ ऑस्टियर बुक्स ले आते हैं, ये तपस्या करो वो तपस्या करो, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो 16 माला भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद क्लियर है कि क्या करना है हमको। हिज एम्फेसिस ऑन चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, अग्रीड। तो जो पढ़ेगा वो समझ में आएगा कि इसको फालतू की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वो हरे कृष्ण मंत्र जपे। तो जब पढ़ेगा तब ना समझ में आएगा। और आप देखना कि आप में से जो लोग नियमित रूप से इन तात्पर्यों को सुन रहे हैं, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं कि सुबह कितने बजे उठना होता है। किसी को कोई डाउट है कितने बजे उठना होता है? कोई नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। कितने बजे कितने माला करनी है, क्या खाना है, कुछ नहीं हो रहा, अपने आप सारी सेटिंग हो जा रही है। ये है प्रभाव जो नियमित रूप से सुनता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं। श्रीधरी त्वया इत्यादि 5 श्लोकों से उन्होंने महर्षि कर्दम से कहा, तुमने मेरी पूर्ण रूप से पूजा की है, क्योंकि तुमने बिना किसी कपट के ही मेरे वाक्यों को स्वीकार किया है। पूर्ण रूप से पूजा की मतलब आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, ये बात है तात्पर्य। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के प्रथम जीवात्मा के रूप में जीव सबों के गुरु माने जाते हैं। क्यों? वो भगवान उनके गुरु, भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया, उसके बाद जो भी पैदा हुए उनके बाद ही हुए ना, तो उनका तो कोई गुरु होगा नहीं, वही सबको सिखाएंगे। वे सभी जीवों के अर्थात पिता, वे सभी जीवों के, ये कुछ मिस्टेक हो रहा है ना इसमें, वे सभी जीवों के, सॉफ्टवेयर ने उल्टा पुल्टा कर दिया, वे सभी जीवों के पिता अर्थात सृष्टा भी हैं, या सृष्टा अर्थात पिता भी हैं, दोनों अर्थ हो जाएगा, ठीक है। कर्दम मुनि प्रजापतियों में से एक हैं और वे ब्रह्मा के पुत्र भी हैं। मतलब पॉइंट यह है कि अन्य भी प्रजापति हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाएं। ब्रह्मा कर्दम की इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने गुरु की आज्ञाओं को किसी प्रकार के कपट के बिना पूर्ण रूप में पालन किया था। भौतिक जगत में बद्ध जीव का सबसे बड़ा दुर्गुण है ठगना, ठगना और ठगे जाना भी कह लीजिए, ठगना। इसलिए कभी कोई आपसे चीटिंग कर ले तो आप कहेंगे ओहो अच्छा अच्छा ये बद्ध जीव है। इट इज नॉट सरप्राइजिंग। देखिए हम तो आपसे प्रॉफिट ले ही नहीं रहे। हाँ भैया तुम तो चैरिटी खोले हो दुकान की, चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखी है,
तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आज एक भक्त हमको बोले कि प्रभु जी हमसे चीटिंग किया, तो क्या आश्चर्य है? बद्ध जीव से इंटरेक्शन हो रहा तो चीटिंग तो होबे करेगी। नहीं चीटिंग करे तो आश्चर्य करना आप। क्या सब लोग आप मुक्त व्यक्तियों से ही इंटरेक्ट करते हैं? दे जस्ट चीट। और मैं अब प्रश्न करूं, चलो अब लेट्स सी, इट्स ओपन फॉर चैट, लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। व्हाई डू दे चीट? एक शब्द है, मैंने समझाया था, निर्वलीक शब्द। इस पे मैंने क्या बताया था आपको? कपट कर, बिना कपट के। हम किससे कपट नहीं करते, इससे प्रेम करते हैं। बिकॉज क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा होता, इसलिए चीटिंग कर रहा होता है। दिस इज वन रीजन, कैन बी अदर रीजन ऑल्सो, बट दिस इज वन क्रिटिकल क्लियर रीजन। जिससे प्रेम करते हैं उससे चीटिंग नहीं करते हैं। आप लोग वाकई जिससे प्रेम करते हैं उससे भी चीटिंग करते हैं। उसको जब मालूम हुआ कि आपने उससे संग चीटिंग करी, मालूम तो हो ही जाता है, तो उसे कितना दुख होगा। डू यू अग्री विद दिस? एक्चुअली इफ यू लव समवन यू डोंट चीट। जिसने भी, चलिए आप लोग मेरी बात का समर्थन या विरोध कर लीजिएगा, चलिए विरोध कीजिएगा अगर आपको लगता है। आज तक जिस किसी ने भी आपसे चीटिंग करी है, उसके प्रति लगता जरूर था कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन बाद में मालूम चला ना कि वो प्रेम नहीं करता था आपसे। क्योंकि अगर प्रेम कर रहा होता तो आपसे चीटिंग क्यों कर रहा होता? मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वो शब्द आ रहा है, निर्वलीकता मतलब प्रेम अतिशयी ना। मदर फादर से आप झूठ बोलते हैं तो उनसे प्रेम होगा तो झूठ क्यों बोलेंगे? अब भक्ति के लिए झूठ बोलने में क्या अलग बात है। वो कहें कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भक्ति मत करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहां भी आप, वो अलग प्रकार की चीटिंग है। सनातन गोस्वामी ने भी चीटिंग करी थी उससे, जेलर से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे नॉर्मल डीलिंग्स में आप देखो, उसमें 4 दुर्गुण होते हैं। वह त्रुटि करता है, गलती करता है, भ्रमित हो जाता है, इसलिए मोहग्रस्त होता है, और अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति होती है, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती है। इसको सेट कीजिए, बद्ध जीव की इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, इसलिए वह मोहग्रस्त हो जाता है, इसलिए वह त्रुटि करता है। और अब त्रुटि करता है तो छुपाने के लिए वो ठगने का प्रयास करता है। आप देखो कि जब भी हम लोग प्रवचन कर रहे होते हैं, कुछ गलती हो जाती है, तो अगर मालूम चल जाता है तो हम लोग उसको वहीं करेक्ट कर देते हैं या अगले दिन करेक्ट कर देते हैं, ताकि आगे आने वाले कोई सुनने वाले व्यक्ति को भ्रम ना हो जाए। एंड वी शुड ऑल डू दैट। हम सबसे गलती हो जाती है, लेकिन स्वीकार कर लेना चाहिए गलती हो गई। आगे उसको ज्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, कवर करने की जरूरत नहीं है। कवर करेंगे तो और बेइज्जती होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? गलती हो गई, स्वीकार कर लीजिए, गलती हो गई, आगे बढ़ते हैं। उसको लीपा पोती करने लग जाए कि हमसे ये हुआ नहीं, तो फिर आप यही प्रूव कर रहे हो, मैं यही प्रूव कर रहा हूं कि मैं अभी बद्ध हूं। मैं अपनी इमेज बचाना चाहता हूं, और इमेज प्रकट हो गई कि अब बद्ध जीव हो। कुछ समझे बात? ये नहीं करना कभी। अगर आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं, हो जाता है बोलने में गलती हो जाएगी, ये नहीं बोलोगे कि कोई और भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये तो क्लियर रहेगा, लेकिन और कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसकी लीपा पोती नहीं करना। बहुत बड़ा गलती कर देंगे हम किसी व्यक्ति के साथ, बहुत बड़ी गलती कर देंगे। किंतु यदि कोई परंपरा प्रणाली में गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो वह इन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। देख रहे हैं प्रभुपाद का तात्पर्य? आप सुलह माला जप कर रहे हैं, तो अब ये आज्ञा आपको सीधा प्रभुपाद से तो नहीं मिल रही है, तो प्रभुपाद के शिष्य, उनके प्रतिनिधि, वही हम लोग को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो यानी कि दुर्गुण क्या है? जो 4 दुर्गुण बताए जा रहे हैं, ये बद्ध जीव के हैं। और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति परंपरा प्रणाली में गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो तुरंत बद्ध जीव के दुर्गुण से बाहर आ जाता है। तो बद्ध जीव के दुर्गुण से बाहर आ गया तो वो कौन सा जीव हुआ? मुक्त जीव हुआ। गॉट इट? वेदवादिनी, आप किसी को क्या बोलेंगे खाने के लिए? बताइए माइक पे। कोई कहे कि हमें क्या खाना चाहिए भक्ति में, तो क्या बोलेंगी आप? प्रसाद। प्रसाद खाना चाहिए। आपने देखा भगवान को खाते हुए कभी? आप समझ में आ गया? आपने देखा नहीं तो आप मुझसे पूछो, आप पूछो, आप थोड़ा लड़ाई कर लेते हैं, आप पूछो। आपने देखा? आप इतने ऐसे कोई लड़ता है? उससे लड़ना भी नहीं आता। आप कहेंगे आपने कभी देखा है ना? हमने भी नहीं देखा।
हमने भगवान को खाने को देखते हुए देखा है, खाते हुए नहीं देखा है ना। सभी लोग संग ऐसे केस है ना। और अब हम लोग परंपरा से क्या सुनते हैं, इंद्र अंगान यश सकलेंद्रिय वृत्ति मानते, भगवान अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर लेते हैं। तो हम परंपरा में बात बता रहे हैं, तो बिल्कुल बद्ध जीव के बारे में परे बात है। यद्यपि मेरा अनुभव नहीं, लेकिन बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, गॉट इट। और बद्ध जीव क्या बोलेगा, अरे तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? हाँ, हमने तो केवल तुमको खाते हुए देखा है। सही बात है, भगवान को खाते हुए नहीं देखा, और तुम भगवान का हिस्सा खाना चाहते हो, नालायक। तो ये बात है, समझ में आ गया। यानी कि यद्यपि आपकी इंद्रियां भी अपूर्ण ही हैं, लेकिन परंपरा की बात को आप रिपीट कर रहे हो, देन यू आर गिविंग अ लिबरेटेड एडवाइस, एन एडवाइस विच विल बी गिवन बाय अ लिबरेटेड सोल। प्रभुपाद किसी को क्या बोलेंगे खाने के लिए? भगवान का प्रसाद, और वो देख सकते हैं भगवान कैसे खा रहे हैं। हम भी वही बात रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग बद्ध जीव की श्रेणी से बाहर आ जाते हैं। कितना सुंदर, कितना प्रबल साधन है। कल वेदवादी ने एक बात बड़ी अच्छी पूछी मेरे से कि हम लोग तो अभी देह की चेतना से बाहर नहीं है। यही था ना, आगे क्या पूछा था आपने? एनीवेज, हमको पूरी बात इनकी याद नहीं, लेकिन हमको समझाया कि देखिए, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तुरंत फटाफट घर की सफाई करना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि हाँ, ऐसा कुछ नहीं पूछा कि हम ये नहीं फील कर पा रहे कि हम आत्मा हैं, देह से पृथक हैं, तो ये सब बातें कैसे, हम देह की चेतना से बाहर कैसे आए? तो मैंने उनको सिंपल सी बात समझाई, और ये बात मुझे प्रभुपाद की अब समझ में आ रही है कि भगवान के विग्रह को रखकर उनकी सेवा करने से व्यक्ति दैहिक धारणा से मुक्त हो जाता है। ये केवल थ्योरी थी, मेरे लिए हमको समझ में नहीं आता, तो मतलब क्या है? मतलब अब समझ में आया। मतलब ये है, जैसे मैं उठा, उठते ही हम फटाफट हमको भगवान की सेवा करनी है, तो स्नान करना है, घर की सफाई करनी है, तो ये सारे कार्य लग रहे हैं मटीरियल, लेकिन ये क्यों किए जा रहे हैं? भगवान की सेवा को केंद्र में रखते हुए। तो ये टेबल या बेड या जो कुछ भी, ये किस चीज़ के लिए? मैंने उनको इंगित किया कि भाई ये माइक किसके लिए? गाना गाने के लिए। हाँ, कौन सा गाना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गॉट इट? ये मेरा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ माइक है, ये भगवान का दिया हुआ स्पीकर है, ये सारी कुछ व्यवस्था भगवान के द्वारा दी गई है, उनकी सेवा के निमित्त है। जब कोई व्यक्ति अपने को देह मानेगा, बद्ध जीव, तो वो देह के अनुसार कार्य करेगा। लेकिन जब आप भगवान का सब कुछ, भाई विग्रह रहेगा, सेवा रहेगी, तो आप देखोगे कि आप ऑटोमेटिकली सोच रहे हो कि ये चीज़ें भगवान के लिए हो रही हैं, और एक के बाद एक लाइनअप रहता है पूरा दिन कि हाँ, ये चीज़ भगवान के लिए, ये चीज़ भगवान के लिए। इज इट नॉट? आप में से कौन भक्त हैं जो ये अभी तक धारण नहीं कर पाए कि आप ये कार्य भगवान के लिए कर रहे हो और ये काम अपने लिए कर रहे हो? किसी को कठिनाई है बात समझने में? सभी भक्त यहाँ, सभी नए डिवोटी समझ गए होंगे कि ये काम आप अपने लिए कर रहे हैं और ये काम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जब एक पॉइंट पे आकर आप सारे काम भगवान के लिए करने लग गए, तो इस देह में रहते हुए भी देह की भावना से मुक्त हो गए। इट्स वेरी इजी। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हम खाली ये बात बोल रहे थे कि परंपरा में, अब ये सब चीज़ हमने कहाँ से सीखी हैं? परंपरा में सीखी हैं। तो ऐसा करने से व्यक्ति यद्यपि बद्ध जीवन में है, लेकिन बद्ध जीव नहीं है। वो शरीर से बंधा हुआ है, लेकिन वो बद्ध जीव नहीं है। इहा यस हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त सउचित। तो ये बड़ी जबरदस्त बातें हैं। तो परंपरा के द्वारा इस पॉइंट प्रपाद ये कहना चाहते हैं कि प्रामाणिक गुरु की आज्ञा को पालन करने का लाभ क्या है? अगर प्रामाणिक गुरु की आज्ञा को हम लोग निष्कपट भाव से पालन करते हैं, तो क्या लाभ सुना? आप तुरंत मुक्त जीव हो जाते हो, ये सुना आपने। इज इट ओके? ये बात है। अतः प्रामाणिक गुरु से प्राप्त ज्ञान ठगी नहीं है, चीटिंग नहीं है। ब्रह्मा जी को यह भली भांति ज्ञात था कि कर्दम मुनि उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन कर रहे थे, और इस प्रकार वे अपने गुरु का होना चाहिए, अपने गुरु का वास्तविक, गुरु को कह लीजिए, गुरु को वास्तविक सम्मान प्रदान कर रहे थे। जरा एक और विचार कीजिए कि कोई गुरु हो और कहिए देखिए हमारे शिष्य नहीं, हमारी एक भी बात नहीं मानते हैं, तो दोनों की बेइज्जती हुई कि नहीं? यार, ये इसने स्वीकार ही क्यों किया ऐसे शिष्य को? इसका मतलब है कि इसको चेलों की स्प्रिया है तब नहीं इकट्ठा किया। क्यों? अग्रीड? कोई इसमें विरोध तो नहीं होगा। ये तो इस प्रकार से सम्मान देना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है
उसके आदेशों का, उनके आदेशों का अक्षरशः पालन, वर्ड फॉर वर्ड। तो मैं समाप्त हो गया, अगला श्लोक कल देखेंगे। लेकिन दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट पॉइंट। ये लास्ट लाइन को पढ़कर मैं एकदम हिल गया था बात की। गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उसके आदेशों का अक्षरशः पालन। कोई कह सकता है कि हमारे ये शिक्षा गुरु हैं, हमारे दीक्षा गुरु हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आप शिष्य किसके हो? आपके तो गुरु हैं ये, आप किसके शिष्य हो? लैंग्वेज समझ में आई? ये मेरे गुरु हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या उनके शिष्य हो? समझे बात? आपने स्टैम्प तो लगवा लिया कि हमारे गुरु ये है वरन, लेकिन वो उनकी बात मान रहे हो? और देखो एक बात आप विचार कीजिए कि ये जो मुझे कह रहे हैं गुरु महाराज, इससे मेरा लिहित होगा कि नहीं? कोई ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं हो रही है, स्ट्रिक्ट फॉलोइंग की बात हो रही है, ब्लाइंड फॉलोइंग की बात नहीं हो रही है। कोई गुरु आपको कुआं में कूदने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इज इट सिंकिंग? जैसे आज परम पूज्य भक्ति समित महाराज का मैं प्रवचन सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि बड़े सिंपल बात बोल रहे थे जब के संबंध में, शेयर भी करूंगा, आप लोग सुन लेना, कि आप 2 घंटा जब अच्छे से करना चाहते हो तो आपको 22 घंटे आप कैसे बिता रहे हो देखना पड़ेगा। मैं आप कॉन्स्टेंटली अपने मन को एजिटेट हम लोग करते रहें किसी ऐसी चीज़ों से जिससे हमारा मन डिस्टर्ब हो, और फिर कहें कि हमारा मन शांत होगा, जब के समय वो तो नहीं हो सकता है। बहस करना, झगड़ा करना, या और भी, और हम आइडिया नहीं देना चाहते, बट देयर मैनी वेज टू डिस्टर्ब द माइंड। एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि अभी जब सोने जा रहे हैं ना हम लोग थोड़ा, तो हम ऐसी कोई चीज़ें देखें या सुने जिससे माइंड डिस्टर्ब हो, तो वही सिर्फ सपने में आएंगी आपके, है कि नहीं? तो उसकी जगह भागवतम पढ़ के सोएं, भगवत गीता पढ़ के सोएं, चैतन्य चरितामृत पढ़ के सोएं, तो हमको सुबह वही चीज़ आपकी फीड में आएंगी और आपको अच्छा लगेगा, आप जब अच्छे से कर पाओगे, धीरे धीरे करके मन शांत होगा। तो वो किसके हित के लिए बता रहे हैं? वो हमारे हित के लिए बता रहे हैं। अब आप देखो, जैसे मैंने ये बात बताई आप लोग को, तो संगत लगी ना बात? संगत मीन्स लॉजिकल लगी, ठीक लगी, तो आप उसको आप स्वीकार करेंगे। इज इट नॉट? ब्लाइंड फॉलोइंग के लिए नहीं बोला जा रहा है। ब्लाइंड रिजेक्शन तो बहुत खराब है, लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग भी नहीं बोला जा रहा। एक बात है कि अगर गुरु प्रमाणिक हैं और उनको ब्लाइंडली भी फॉलो करे तो भी लाभ होगा उसको, लेकिन अच्छा होगा कि वो समझ करके करे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो लंबे समय तक कर पाएगा, पूरा जीवन भी कर पाएगा। इज इट सिंकिंग? इसीलिए मैं ये शब्द बार बार बोलता हूं, इज इट सिंकिंग? सिंकिंग मतलब आपके हृदय में जा रहा है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? उद्देश्य केवल यहां पढ़ाना नहीं है, उद्देश्य की बातें समझ में आए, क्योंकि उसको उसके अनुसार अपने जीवन को हमें चलाना होता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, फिर हम रुक जाएंगे। मैं एग्जाम्पल प्राणायाम से दे रहा हूं, तो उससे बात समझ में आएगी। क्योंकि चीज समझ में आती तो उसका प्रभाव क्या होता है। तो हम कपालभाति के बारे में बहुत समय से जानते थे, करते नहीं थे रोज। तो एक दिन हम ये बाबा रामदेव जी की बात सुने कि देखो भाई, तुम अपने हाथ को ऐसे ऐसे करो, केवल ऐसे ऐसे करते जाओ 300 बार, तो तुम्हारी मसल डेवलप हो जाएगी। उसी तरह से पेट को तुम करते हो कपालभाति, तो सारे पेटों की एक्सरसाइज होती है, वो वर्जिश होती है। तो 300 बार मान लो तुमने किया 5 मिनट में, तो तुम्हारा पेट के सारे अंग स्ट्रांग हो जाएंगे। इट क्लिक टू मी, उनका ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं कुछ कर रहा हूं तो जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, एंड इट इज ईजियर फॉर मी टू फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ दैट पर्टिकुलर योगा। मैं समझा पाया? भक्ति में भी आप मान लो कहे कि सीधे बैठ के जब करो, तो क्यों करें ये पूछ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अब हमने बताया ना, सांस गहरी लीजिए और फिर जब कीजिए। तो एक भक्त बोले हमसे होता नहीं, तो क्या भगवान ने नाक नहीं दी है कि सांस नहीं ले पाते? अब सांस लेना भी सिखाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहे कि हमसे गहरी सांस नहीं ली जा रही, तो क्या अंदर भगवान ने पत्थर भर दिए हैं फेफड़े में आपके? यानी ये समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों करना है। तो समझ लोगे तो लाभ होगा। हमारे एक आईटी के सीनियर थे, वो आए थे और उन्हें सीखा, उनका माला हो ही नहीं रहा था 16 माला सुबह, और इतना प्रसन्न हुए, कहते प्रभु जी एक ही बार, एक ही दिन अप्लाई किया, एक ही दिन में 16 माला सुबह हो गई। कितने खुश हुए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो जब कुछ इंस्ट्रक्शन मिले तो कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना चाहिए कि भाई आपके मन में कुछ डाउट न रहे कि ये क्यों कहा। क्योंकि अगर वो भावना हुई ना कि ये क्यों कहा, ये तो भार है, फिर आप नहीं कर पाओगे, फिर आप नहीं कर पाओगे। मैं समझा पा रहा हूं? ये बातें हैं, समझ लीजिए कि क्यों कहा जा रहा है।
और कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है कि बोल तो सही बात बोली जा रही है, लेकिन अच्छा हो कि समझ लें कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। देन यू विल नेवर बी फोर्स्ड। आपको गुरु एक डिक्टेटर के रूप में नहीं लगेंगे। कोई भी गुरु हो, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो, चाहे कोई भी हो। जैसे महाराज ने वो बात कही तो मैं अपना भाग्य समझा कि वो बात मुझे यद्यपि पता थी, लेकिन फिर से मुझे याद करा दी महाराज ने, तो मैं प्रयास करूंगा उसको अप्लाई करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। एक आपको बहुत सुंदर बात बताऊंगा, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। एक भक्त ने महाराज से पूछा, अब हम थोड़ा सा इस बात को नाम जप पे बोल रहा हूं, कि हम लोग जब भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब नौकरी कर रहे होते हैं तो हम लोग कृष्ण भावना भावित कैसे रहें। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात महाराज ने कहा कि देखिए, आवाज आ रही है क्या? हाथ क्यों खड़ा कर रखे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब आप नौकरी नहीं कर रहे होते हैं तब आप ऐसे जीवन जिएं कि आप पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हों, तो काफी संभावना है कि जब आप नौकरी कर रहे होंगे तब भी कृष्ण भावना भावित रहेंगे। सिंकिंग, समझे? पे आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, बाकी समय सोना वाला छोड़ दीजिए, बचे 8 घंटे, तो उसमें आप खूब जम के श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसका इफेक्ट आपकी नौकरी वाले काम समय में भी होगा। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप सब लोगों का अनुभव होगा कि गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी कुछ स्थान पे आपको गाड़ी रोकनी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉल पे, तो इंजन पहले ही बंद कर देते हैं, फिर भी गाड़ी चलती रहती है। तो आप देखिए कि अगर आपने सुबह खूब अच्छे से चैंटिंग करी है, श्रवण कीर्तन का प्रणाम का स्ट्रांग है, शाम को भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो जब नौकरी आदि में भी जाता है तब भी वह कृष्ण भावना भावित रहता है। और आप देखना, ये मेरा अनुभव भी है कि भौतिक चीजें भी आपको धीरे धीरे करके भगवान का स्मरण कराने लगेंगी, भौतिक परिस्थितियां भी, बिकॉज यू आर जस्ट कृष्णा कॉन्शियस। ये सब बातें हैं। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये सब बात जब महाराज ने बोली तो मुझे बहुत लॉजिकल लगा, और मुझे लगा कि हाँ, इसको अप्लाई करना बिल्कुल ठीक है। तो गुरु स्नेह के कारण शिक्षा दे रहे हैं, ये समझना चाहिए। वो डिक्टेटर नहीं बनना चाहते हैं। ही इज स्टिल अ सर्वेंट, ही वांट टू सर्व यू बाय गिविंग यू गुड गाइडेंस, ये समझना चाहिए। ठीक है, इस बात को समझेगा तब व्यक्ति पालन करेगा। और कुछ कह रहे हैं यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं? 4 बजे, अच्छा 4 बजे 4 बजे मॉर्निंग प्रोग्राम करना होता है और नींद खुल भी जाता है। फिर मन में ये भी बात आता है कि 7-8 घंटे की नींद जरूरी है, तो नहीं उठ पाते। तो जल्दी सो जाइए। अभी क्या आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे? जल्दी सो जाइए। देखिए, हम लोग तो सिंपल असर रखते हैं, हमारा तो प्रसाद 6 बजे शाम को हो जाता है। हम लोग 1-2 दिन क्या किए, रात में 8 साढ़े 8 बजे क्लास के बाद खाए, और सुबह तो 4 बजे उसे उठना लग रहा है कि हिमालय चढ़ना पड़ेगा, बड़ा टफ हुआ। तो ये करके देख लिया, हमको पता भी था, लेकिन 2 दिन ऐसा हुआ तो बहुत कठिनाई हुई। तो हम प्रयास करते हैं कि टाइम से खा लें और जल्दी सो जाएं। जल्दी सोने का एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं। सो विल स्टॉप हियर। तो हमने बस इतनी बात, सब हम लोग भागने के तैयार तो गुरु के सम्मान का अर्थ ही है उसकी आदेशों का अक्षरशः पालन। प्लीज, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, आगे और हम देखेंगे इसी टॉपिक को, फिर कल हम लोग उठाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।